सरकार बांट नहीं रहा है, तो आपको घेरने था कल्याण ऑफिस, आप लोग विधानसभा घेर रहे हैं। जब सरकार वो चीज जाके कल्याण ऑफिस में अटका हुआ रहता और नहीं मिलता तो हम लोग कल्याण ऑफिस जा करके वहाँ घेरते। ये सरकार ही नहीं दे रहे हैं तो हम लोग कल्याण ऑफिस घेर करके क्या करेंगे हम लोग। इन लोगों का जो है कि सिर्फ चेहरा चमकाना है, जिसके लिए ये लोग कर रहे हैं, और ये चीज पहले क्यों नहीं किए और बाद में क्यों नहीं कर, जब सत्र चल रहा है उसी समय सब मीडिया से लेकर पदाधिकारी वहाँ पे होते हैं, तभी ये लोग करते हैं। देखिए, जो लोग कह रहे हैं उन लोगों को मैं यही आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या आज अगर छात्रवृत्ति मान लीजिए लागू हो रहा है, आज हम लोग छात्रवृत्ति के लिए जो यहाँ पैदल यात्रा हमारा टीम द्वारा निकाला गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जेल कैंप वाले जो हैं उनके ही बच्चों को मिलेगा क्या? यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार का लापरवाही है और ये जवाबदेही राज्य सरकार को है। ये जीवन रेखा कल्याण योजना है, खुद हम स्कॉलरशिप के सहारे पढ़े हैं। दादा बक्सा में पैसा नहीं है तो पद यात्रा करने से क्या फायदा? एक चीज बताइए, पैसा तो जो भी है तो तुम्हारे पास होगा ना, और नहीं जब है तो फिर पैसा किया क्या तुम? मैया सम्मान योजना में सम्मान दे रहा है लोगों, मैया लोगों को भी पैसा नहीं मिल रहा। हम लगाते हैं जनता दरबार अंचल कार्यालय में, हमको नहीं पता है कितना मैया लोग हमारे पास समस्या लेके आती है। पैदल मार्च कर रहे हैं, जब ये आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो हम लोग थक, शरीर से तो थक गए, लेकिन मन इरादा अभी भी लगा हुआ है और संभावना है कि आज जो है हम लोग बूटी मोड़ के आगे जाकर के हम लोग स्टे करेंगे और कल विधानसभा की ओर कूच करेंगे। हजार मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं ये जेल कैंप के नेता लोग हैं जो कि पैदल पथ यात्रा करके छात्र के आंदोलन के लिए लोग संघर्ष करते हुए डुमरी से आ रहे हैं और हम अभी मिलाएंगे आप लोगों को। अभी देख पा रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो जी हैं और भी लोग हैं और देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। दादा जोहार। अरे जोहार जोहार जोहार। कैसा नहीं? अरे बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूर से हम इन डुमरी से प्रारंभ कर लियो और अभी लगभग 150 किलोमीटर चल रही है और स्पष्ट हो डुमरी से बगोदर, बगोदर से विष्णुगढ़, विष्णुगढ़ से टाटी झरिया, दारू, सदर, हजारीबाग, चरही, मांडू, रामगढ़ अब और मानसिक पहुंचने वाले। दादा इसका उद्देश्य क्या है पद यात्रा का? देखिए दादा, इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों की छात्रवृत्ति। हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर के जो है यह पद यात्रा प्रारंभ की है। इस पद यात्रा का नाम है छात्र अधिकार पद यात्रा और हम लोग जो है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति के मांग को लेकर के, छात्रों के छात्रवृत्ति के मांग को लेकर के, परीक्षा कैलेंडर जारी करने के मांग को लेकर के, जेपीएससी जेएसएससी में जितने परीक्षे लंबित है उनको लेने की मांग को लेकर के, झारखंड में लगभग 2 से 2.5 लाख रिक्त पद है उनको जल्द से जल्द भरने की मांग को लेकर के जो है कि हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। जब ये आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो हम लोग थक, शरीर से तो थक गए, लेकिन मन इरादा अभी भी लगा हुआ है और संभावना है कि आज जो है हम लोग बूटी मोड़ के आगे जाकर के हम लोग स्टे करेंगे और कल विधानसभा की ओर कूच करेंगे हजारों की संख्या में। और भी हमारे साथ हैं, इन लोग से जानेंगे। क्या कहिएगा? जोहार। देखिए, आज हम लोग 6 दिन के पद यात्रा में 5वें दिन पर हैं और ये पद यात्रा चूँकि हमारे लोग हम पे जेल कैंप पे आरोप लगाते हैं कि जेल कैंप सिर्फ एग्रेशन की बात करता है, हम इस पद यात्रा के माध्यम से ये बताने की प्रयास कर रहे हैं कि हम छात्र हित में लड़ेंगे और हम मेरे अंदर, हमारे संगठन के अंदर जो युवाओं में एग्रेशन जितना है उतना ही सहनशीलता भी है, उतने सहने की क्षमता भी है और वो जब अति होता है तभी हमारा एग्रेशन बाहर निकलता है। आज हम लोग पदयात्रा के माध्यम से राज्य को, देश की जनता को, युवाओं को, छात्रों को उनका हक दिलाने के लिए हम लोग एक, जिस प्रकार गांधी जी दांडी यात्रा किए थे, हम लोग डुमरी से विधानसभा तक पदयात्रा करके ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जितने शांति प्रिय हैं, जितना एग्रेशन है हमारे अंदर उतना ही शांति प्रिय भी है, उतना ही साहस भी है और झारखंड सरकार छात्र के, युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करे, क्योंकि वो हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हम जैसे युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग एग्रेशन का रूप कभी लेते हैं, कभी आपका शांति प्रिय ढंग से देते हैं, तो हम लोग किसी भी हद पे जा सकते हैं, हमारे अंदर सहन शक्ति की क्षमता नहीं।
तो हमारे साथ कोल्हान की शेरनी है और इस पद यात्रा में शामिल हुए। आइए जानते हैं क्या कहेंगे, क्या कहिएगा। आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। ये पद यात्रा करके आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं झारखंड सरकार को? संदेश यही देना चाहते हैं कि इतने दिनों से जो छात्रवृत्ति रुका हुआ है और सरकार, वर्तमान सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। जब छात्रवृत्ति के बारे में बोला जा रहा है तो तरह तरह की बहाने बनाया जा रही है। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के टाइम तरह तरह की बहाने बना रही है कि केंद्र सरकार के साथ केंद्र सरकार नहीं दे रही है, ये नहीं वो नहीं, बहुत तरह तरह का बहाना बन रहा है। तो ये बहाना जब वो बड़ा जब छोटा कुछ भी एक एक्टिविटी करता है, सरकार द्वारा होता है एक्टिविटी, तो उसको लेकर के बड़ा बैनर पोस्टर पूरा स्टेट में दिया जाता है, छापा जाता है, तब ये बहाना क्यों नहीं आता है? तो छात्र का यही कहूँगी, छात्र का जो भविष्य है, इस भविष्य को अंधेरा में ना धकेले, क्योंकि जो छात्र है झारखंड का भविष्य है। आज अगर छात्र को अंधेरे में धकेल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप झारखंड को अंधेरे की ओर धकेल रहे हैं। दीदी, मेरा कहना है कि कल्याण ऑफिस आप लोग घेरने छोड़ के विधानसभा क्यों घेर रहे हैं? क्योंकि आपका विधानसभा से क्या मतलब है? कल्याण ऑफिस से आपका मतलब था ना, वहाँ से पारित होता, वहाँ से फंड आपको डोनेट करता। सरकार नहीं देगा तो कल्याण ऑफिस कहाँ से लाके देगा? तो वो तो उसका तो बात हो गया है ना कि यहाँ पे जो है कि वहाँ पे हम क्यों जाते हैं विधानसभा के, हमको वहाँ पे पारित करवाना, तो पारित तो है लेकिन सरकार बांट नहीं रहा है। तो आपको घेरने था कल्याण ऑफिस, आप लोग विधानसभा घेर रहे हैं। जब सरकार वो चीज जाके कल्याण ऑफिस में अटका हुआ रहता और नहीं मिलता तो हम लोग कल्याण ऑफिस जा करके वहाँ घेरते। ये सरकार ही नहीं दे रहे हैं तो हम लोग कल्याण ऑफिस घेर करके क्या करेंगे? हम लोग सरकार को घेरेंगे ना। पास फंड नहीं है, जो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, जो 40% है वो तो हम देंगे, लेकिन केंद्र से जो है 60% वो मिले तब ना। तो समन्वय बनाए। जब यहाँ छात्रवृत्ति का जब देने का बारी आता है, उस टाइम छात्रवृत्ति के बारे में सरकार पूरा बोल देती है कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है, ठीक है, तो आप आपस में समन्वय बनाए। वो चीज छात्रों को क्यों बोल रहे हैं आपकी नहीं बन रहा, नहीं दिया जा रहा है? जब आप बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाते तब तो आप छात्रों को नहीं बोलते, तब तो आप नहीं कोसते हैं। लोगों का कहना है कि इन लोगों का जो है कि सिर्फ चेहरा चमकाना है, जिसके लिए ये लोग कर रहे हैं, और ये चीज पहले क्यों नहीं किए और बाद में क्यों नहीं कर? जब सत्र चल रहा है उसी समय सब मीडिया से लेकर पदाधिकारी वहाँ पे होते हैं, तभी ये लोग करते हैं। देखिए, जो लोग कह रहे हैं उन लोगों को मैं यही आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या आज अगर छात्रवृत्ति मान लीजिए लागू हो रहा है, आज हम लोग छात्रवृत्ति के लिए जो यहाँ पैदल यात्रा हमारा टीम द्वारा निकाला गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जेलकेम वाले जो हैं उनके ही बच्चों को मिलेगा क्या? पूरा सबको मिलेगा? तो फिर जो लोग कह रहे हैं उनका ये गलत मानसिकता है, ऐसे विचार ना रखें मन में, क्योंकि आज ये लड़ाई अगर आप साथ नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम किसी का मनोबल को भी आप मत तोड़िए, आप भी आवाज उठाइए, अपने स्तर से आवाज उठाइए। और रही बात जब सत्र चल रहा है उसी टाइम अगर बात हो रहा है ये चीज, तो ये सही बात है, अभी सत्र चल रहा है, अभी ना आवाज उठाया जाएगा, बाद में बोलेंगे सब मंत्री और मुख्यमंत्री कहाँ रहेंगे, कोई पता रहेगा कब कहाँ रहते हैं? अभी सब सदन में रहेंगे तो अभी उन लोग तक कानों तक पहुंचेगा ये आवाज। और अभी ही हमारे जो आदरणीय जयराम दादा है, डुमरी विधायक, वो भी सदन के अंदर आवाज उठाएंगे, इसीलिए ना अभी करना ही तो उचित है। तो क्या कहिएगा और छात्रों को, रांची के छात्रों को जो मतलब इस आंदोलन में आए और आप लोग को किस तरीका से सहायता कर सके? मैं यही कहूँगी रांची के छात्र जितने भी रांची क्षेत्र के हैं कि सभी कोई, कल 9 तारीख है, 9 तारीख का दिन विधानसभा बाहर सभी कोई चले और वहाँ पर विधानसभा घेराव करें, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये तमाम छात्रों के लिए है, तमाम छात्रों का स्कॉलरशिप के लिए है, तमाम और जितने भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो गार्जियन भी आए, क्योंकि उनके भी चाहे कोई भी पार्टी से रहे, क्योंकि पार्टी कोई भी हो, आखिर छात्र बच्चा तो उनके भी है, उनके बच्चों को भी तो स्कॉलरशिप चाहिए।